देवगुरु बृहस्पति 20 जून 2021 से 18 अक्टूबर 2021 तक शनिदेव की 2 राशियों में संचरण करते हुए वक्री चलायमान रहेंगे। 20 जून 2021 से 14 सितंबर 2021 तक देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्रगत चलायमान, तो वहीं 14 सितंबर 2021 से 18 अक्टूबर 2021 तक देवगुरु मकर राशि, जो कि उनका नीच राशि स्थान हो जाता है, वहां चलते हुए भी शनिदेव के साथ में वक्री ही चलायमान रहेंगे। यह महत्वपूर्ण बात यह है कि 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक शनिदेव भी वक्री ही चलायमान है। तो फलाफल के दृष्टिकोण से जिस राशि के जातकों को, यानी मकर राशि के जातकों को, जब 7.5 का मध्य प्रवास काल चल रहा हो और ऐसा परिवर्तन सामने आए, तो हमें प्रत्येक स्तर के ऊपर इस परिवर्तन के साथ में अपना दृष्टि निक्षेपण रखना चाहिए और वहीं ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि किन किन परिवर्तनों के साथ में कर्म को एक सिरे के साथ में आगे बढ़ाया जा सकता है। आप इस चर्चा को 2 हिस्सों के साथ में बांटकर देखिएगा। पहला हिस्सा तो ये कि यदि देवगुरु की स्थितियां जन्मकालिक आधार पर वक्री है और अभी भी जब वक्री हो जाएगी तो फलाफल के दृष्टिकोण से स्थितियां बहुत अलग होंगी, और यदि जन्मकालिक आधार पर देवगुरु बृहस्पति मार्गी है और अभी जब वक्री हो जाएंगे तो फल श्रुतियां अलग तरीके से सामने निकल कर आती है। देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है, इनकी दृष्टि में अमृत है और इनके साथ जुड़ा प्रत्येक परिवर्तन महत्वपूर्ण चर्चाओं का विषय रहता है। इसी वजह से ये लघु चर्चा हम यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखिएगा, शनिदेव जहाँ राशि भाव में ही चलायमान रहते हुए वक्री, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ 2nd हाउस में, यानी कि एक तरह से आप देखें कि द्वादश भाव यानी व्यय भाव के अधिपति और पराक्रम भाव के अधिपति जब यहाँ 2य भाव में, वाणी भाव में और धन भाव में वक्री रहेंगे, तो प्रथम दृष्टिगोचर आधार के ऊपर जन्मकालिक स्थितियों में यदि देवगुरु वक्री हैं और अभी भी जब वक्री हो जाएंगे, तो जो लंबे समय से अटका हुआ रुपया और पैसा था, जो संभावित तौर के ऊपर व्यापारिक जीवन में रोटेशन नहीं बना पा रहा था, वहां आपके सामने एक तेजी निकल कर आ सकती है। मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ना हुआ है, आप एंकर संबंधी कामकाज के साथ में, या जहां पर आपको पब्लिक रिलेशंस डेवलप करते हुए खुद के लिए धनागमन की संभावनाओं को देखना होता है, तो वहां पर भी ये पोजीशन आपको बेटरमेंट देने वाली रहेगी। पारिवारिक स्तर के ऊपर जो सहयोग प्राप्त होना चाहिए, उसकी प्रवृत्तियां भी यहाँ पर बनी हुई है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जो पराक्रमेश हैं वो स्वयं से द्वादश होकर यहाँ पर 2य भाव के साथ में है। एक सारगर्भित स्थिति ये भी यहाँ पर निकल कर आने वाली हो जाती है कि आपके लिए जो भाइयों का संबंध और साथ ही साथ में जो एक तरह से मित्रों का संबंध है, वो तो बहुत बेहतर रहेगा ही, उनके रिलेशन के साथ में भी आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में कुछ न कुछ चेंजेस निकल कर आ सकते हैं। एक अर्ली एक्वेंटेंसेस एस्टेब्लिश हुई मित्रों के थ्रू कि आप वहां पर जॉब की तरफ जा सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो संबंध वहां गुणक के रूप में जीवन के अंदर एक तरह से कृतज्ञता का भाव लेकर आ गए। ये पॉसिबिलिटीज आपके सामने आ सकती है, किंतु स्थान परिवर्तन की संभावनाओं से हम यहाँ पर आपके लिए इनकार नहीं करेंगे। यहाँ जो डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी समस्याएं लंबे समय से सता रही थी, वहां पर रिलीफ मिल सकती है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो आपने फाइनेंशियल बर्डन की पोजीशंस को देखते हुए खुद के लिए बहुत ज्यादा परेशानियां देखी है, वहां से भी ये समय आपको बाहर निकालने की तरफ लेकर जा सकता है। शत्रु यहाँ हावी नहीं हो पाएंगे। रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में बेहतरी, तो वहीं विदेश संबंधी स्थितियों में सिर्फ और सिर्फ अटकाव बारंबार सामने आ रहा था, भटकाव बारंबार सामने आ रहा था, कोई भी सॉल्यूशन नहीं था। ये जो बेस है आपके लिए एक तरह से बहुत बेहतरी लेकर आएगा। और ये याद रखा जाए कि आप यदि मेटल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, बेहतरी है। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापार, जो यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति वक्रगत आधार में चलेंगे, ये भी बात गौर कीजिएगा कि यदि जन्मकालिक आधार पर भी वक्री हैं, तो इस समय की प्रवृत्तियों के अंदर आपके लिए कोई भी नए कामकाज के साथ में जुड़कर संघर्ष को आगे बढ़ाना, ये भी काफी हद तक बेहतर रहेगा। 7.5 के मध्य प्रवास काल के साथ में चलते हुए ये जो समय सामने प्रतिध्वनित हो रहा है, जब भी कोई नींव यहाँ पर लगती है तो व्यक्ति वर्षों की नींव लगाता है।
ये एक बात सर्वथा स्तर के ऊपर सामने। तो वहीं पर आपके कर्म के साथ में जो धनागमन बढ़ना चाहिए उसमें भी बेहतरी सामने रहेगी। वहीं 14 सितंबर से 18 अक्टूबर के मध्य जब देव गुरु बृहस्पति यहां अपने नीच राशि स्थान में चलते हुए वक्री रहेंगे, तो गौर करने लायक बात यह है कि आत्मविश्वास में तीव्रता के साथ वृद्धि होगी। गृहस्थ जीवन के साथ में जो जुड़ाव होना चाहिए वो भी बेहतर। आप लंबे समय से संतान सुख की ओर जाना चाह रहे थे, किंतु बारंबार कोई न कोई मेडिकल प्रॉब्लम आदि सामने आ रही थी। यहां पर आप पूरे तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ प्रार्थनाएं स्वीकार होना और स्थितियों के अंदर बेहतरी निकल कर आना, ये दोनों ही आयाम यहाँ संभावनाओं के संकेत देते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ में सुखद आधार के साथ उनके साथ कोई कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं, बेहतरी रहेगी। भाग्य का सहयोग भी यहाँ बना रहेगा, किंतु 7.5 की वजह से प्रत्येक स्तर संघर्ष के साथ में ही आपको जीवन की गति देने वाला रहेगा। वहीं यदि देव गुरु बृहस्पति जन्मकालिक आधार पर मार्गी और अभी जब वक्री हो जाएंगे, तो ये एक महत्वपूर्ण बात रहेगी कि जो 14 सितंबर तक का समय अंतराल है, यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण निवेश से सावधान रहना चाहिए। उसमें भी भूमि संबंधित कोई भी निवेश हो, वहाँ यदि आप धीमापन बनाकर रखते हैं तो ज़्यादा बेहतरी है। आप यहाँ किसी भी तरीके के ऋण आदि की तरफ जाना चाहते हैं, बिजनेस में एक्सपांशन के लिए, और किसी भी पर्सनल लोन के साथ में आप कोई ज़मीन आदि लेना चाहते हैं, जब तक आपके पास में आगे की कैलकुलेशन का बेस नहीं हो तब तक निर्णय लेने से बचिएगा। विदेश में वीज़ा संबंधी कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, दूसरे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, फ्रस्ट्रेट होने के बजाय और क्या संभावनाएं सामने निकल कर आ सकती है, वहां पर वर्कआउट करने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहने वाली होगी। तो वहीं जो आप एक नौकरी पेशा जीवन में जुड़े हुए हैं, कोई व्यक्ति आपको बारंबार फ्रस्ट्रेट करता है और आप गलत निर्णय की ओर जाने की शुरुआत कर देते हैं, ऐसी प्रवृत्तियों से भी आपको सावधान रहना होगा। कुल जमाजोड़ 14 सितंबर तक नौकरी पेशा जीवन में जैसे चल रहा है उसे चलने दीजिए। अपनी कर्मशीलता के साथ में कोई भी डिस्ट्रैक्शन आप लेकर नहीं आए। तो वहीं 14 सितंबर से जो ये 18 अक्टूबर 2021 तक का समय अंतराल है, इस अवधि के साथ में आप इस बात पर गौर करें कि जो गृहस्थ के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर संदेह आते हैं वो परेशान नहीं करे, और वहीं जो संतान पक्ष है उनके जीवन में कोई भी छोटी छोटी दुविधा सता रही है, आप अपने हस्तक्षेप के साथ में वहाँ किस तरह के सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं, इस अप्रोच को भी साथ में जोड़कर आप जरूर रखिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं रहेगा, संघर्ष की अधिकता बढ़ेगी, जो अनुभवों का एसेंस अपने साथ में जोड़ने वाली रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना यहाँ पर इतना हितकारी नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक फ्लो के साथ में सामने निकल कर आ रहे हैं। तो वहीं आप ये भी याद रखिएगा कि किसी भी बड़े परिवर्तन की ओर जाने से पहले भी आप जितना धीमापन बनाकर रखते हैं उतनी बेहतरी रहेगी। जिस निर्णय में आप 2 दिन लगाते हैं वहाँ 3 से 4 दिन लगाइए, जहाँ 2 महीनों का अंतराल लेते हैं वहाँ 3 महीने लगाइए, ये ज़्यादा बेहतरी यहाँ पर आपके साथ में रहती है। तो काफ़ी अच्छा है। कुल जमा जोड़ यहाँ आपके लिए जो स्थितियाँ हैं 7.5 के साथ में संघर्षों के प्रवाह को बढ़ा रही है इस वक्रगत आधार के साथ में। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।